जी। राय जी, व्यास जी आगे, मैं तो मेरे पास ये पुस्तक नहीं, मैं भी रास्ते में हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक। कल जो था 38वां श्लोक हमने किया था, और उसमें स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से अलग समझा था। आज 39वां श्लोक करना है। इसमें सूक्ष्म शरीर को आत्मा से तुलना करके सूक्ष्म शरीर को समझना है। कल हमने स्थूल शरीर को समझा था, सूक्ष्म से तुलना करके। आज हम सूक्ष्म शरीर को समझेंगे सुषुप्ति से तुलना करके। तो 39वें श्लोक का पाठ करते हैं। लिंग अभिमाने सुषुप्तौ स्याद् आत्मनः भानव भानवम अन्वय व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्य अभानम उच्यते। फिर सुनो एक बार। लिंग अभाने सुषुप्तौ स्याद् आत्मनः भानम अन्वय व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्य अभानम उच्यते। हाँ जी, स्वस्तिका जी करिए, प्रारंभ करिए। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। लिंग अभाने सुषुप्तौ स्याद् आत्मनो भानम् अन्वयः व्यतिरेक अस्तु तद्भाने लिंगस्य अभानम् उच्यते। लिंग भाने सुषुप्तौ स्याद् आत्मनः भानम् अन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्य भानम् उच्यते। बहुत अच्छे। लिंग एवानो सुसुप्तो स्याद् आत्मनो भानम् अन्वय व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्य अभानम् उच्यते। ठीक, बहुत अच्छे। लिंग अभाने सुषुप्तो स्याद् आत्मनो भानम् अन्वय व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्य अभानमुच्यते। बहुत अच्छे। अर्थ समझ लेते हैं। लिंग, लिंग का मतलब है जो सूक्ष्म शरीर है उसको लिंग कहते हैं। क्योंकि वो दिखता तो है नहीं, इसलिए वो चिन्ह है, उससे पता लगता है। सूक्ष्म शरीर का अभाने, सूक्ष्म शरीर का भान नहीं है। अभाने का मतलब भान नहीं है, यानी सूक्ष्म शरीर मालूम नहीं पड़ रहा। कब? सुषुप्तौ, सुषुप्ति के अंदर। गहरी नींद जब होती है तो सूक्ष्म शरीर वहां पर नहीं होता।
सूक्ष्म शरीर में क्या है आप जानते ही हैं, वही 17 तत्व हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, ये सारे के सारे वहां पे नहीं है। कुछ भी तो नहीं पता लगता। स्याद माने है, यानी सुषुप्ति में सूक्ष्म शरीर का भान नहीं है। और आत्मन है, और आत्मा का भानम, आत्मा का भान है, इसको कहते हैं अन्वय। यानी आत्मा जो है वो सुषुप्ति में भी है, गहरी नींद में भी है। तो इसका मतलब वो वहां पर है, तो इसका अन्वय हो गया। आत्मा अन्वित है, उसके अंदर पिरोई हुई है, सुषुप्ति में भी है। जागृत स्वप्न में तो है ही, पर सुषुप्ति में भी है, ये यहाँ तात्पर्य है। तो ये तो अन्वय की बात बता दी। व्यतिरेकस्तु, और व्यतिरेक की बता रहे हैं आप। तद भाने, तद का मतलब आत्मा, आत्मा का भान है, और लिंगस्य अभानम, और लिंग शरीर का भान नहीं है। आत्मा का तो भान है, आत्मा तो है, मैं हूं, ये पता है वहां पर, मगर लिंग शरीर नहीं है। उच्चते, यानी ऐसा कहा जाता है, ऐसा अनुभव किया जाता है। पहली पंक्ति में अन्वय बताया। अन्वय किसका है? आत्मा का। क्योंकि वहां लिंग शरीर नहीं है, आत्मा है। दूसरी पंक्ति में व्यतिरेक बताया कि वहां आत्मा तो है, परंतु लिंग, वहां पर लिंग शरीर नहीं है। ये ना जैसे दोनों सेंटेंस में एक चीज का होना बताते हैं और दूसरी चीज का ना होना बताते हैं, पर फिर ऐसे लग रहा है कि ये जो अन्वय है, इसके बस, अंदर उनका जो फोकस है वो उस चीज पे है जिस चीज का भान होता है, जो चीज होती है। और जो व्यतिरेक है उसके अंदर भी बता तो ये हाँ, रहे हैं कि एक चीज है और एक चीज नहीं है, पर उसके अंदर जो फोकस है वो उस चीज पे जिसका भान हमें नहीं होता। ठीक, बिल्कुल ठीक बोला। जब गहरी नींद आ जाती है तो मैं पने का मतलब ये अहंकार वाला मैं, अर्थात सारे सूक्ष्म शरीर का ही भान नहीं होता। जब अहंकार का भान नहीं है वहां पर, है, तो वो भी तो सूक्ष्म शरीर का ही प्रधान अंग है, उसका ही भान नहीं है तो बाकी अंगों का भी भान नहीं है वहां पर। गहरी नींद के अंदर अहंकार को ही तो मैंपना कहते हैं, जहां पर ये मैं जुड़ जाता है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये देखता हूँ, मैं ये खाता हूँ, इसको कहते हैं अहंकार। हाँ? खाने वाले तो शरीर है, मैं तो नहीं खाता ना, आत्मा तो नहीं खाते। मगर अहंकार है वहां पर सुषुप्ति के अंदर। अहंकार है तो सारे सूक्ष्म शरीर भी हैं, 17 के 17 तत्व। अब कैसे पता लगा कि ये
सूक्ष्म शरीर वहां पर नहीं है। सूक्ष्म शरीर ही तो देखता है, आंखों से देखते हैं, चलते हैं, कर्मेंद्रिय वहां पर नहीं है, पकड़ना हाथ से वो भी नहीं है। अहंकार न होते हुए भी, यानी सूक्ष्म शरीर न होते हुए भी फिर उठकर कहता है कि मैं ही सोया था, कि मैं सो गया था। मैं यानी मैं पने का भान नहीं था, फिर भी कहता है मैं सोया था। तो क्या मतलब हो गया कि मैं वाला, अहंकार वाला तो मैं नहीं था, आत्मा था। तभी तो उसने कहा कि मैं था, तो आत्मा तो थी, तो अहंकार वाला मैं नहीं था, शुद्ध मैं था। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर का विवेक सुषुप्ति से होता है। सुषुप्ति से तुलना करते हैं जब सूक्ष्म शरीर का विवेक हो जाता है, विवेक इसका पता लग जाता है कि सूक्ष्म शरीर क्या है, अलग कर लिया उसको। सुषुप्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं है, और जागृत स्वप्न में सूक्ष्म शरीर है। जागृत में भी तो मैं है ना वहां पर, है? मैं ये कर रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, तो ये तो है वहां पर। और मन भी है। मन का मतलब वही सूक्ष्म शरीर के अंदर ही, यानी सारा सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर तो है ही। स्थूल शरीर जब कार्य तभी कर पाता है जब सूक्ष्म शरीर उससे कुछ काम करवाता है, तभी कर पाता है। तो यानी जागृत में भी और स्वप्न के अंदर भी सूक्ष्म शरीर है। इसलिए कहा है कि तीनों अवस्थाओं का विचार करने से ये पता लग गया ना कि सूक्ष्म शरीर जो है वो जागृत और स्वप्न में है, मगर सुषुप्ति में नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर की सीमा का पता लग गया कि जागृत स्वप्न में है, सुषुप्ति में नहीं है। तो इन्हीं तीनों अवस्थाओं के विचार से, ये विचार ही तो किया ना कि जागृत में और स्वप्न में तो है सूक्ष्म शरीर, मगर सुषुप्ति में नहीं है। तो तीनों अवस्थाओं का विचार किया ना, तभी तो पता लगा, अलग किया हमने उनको, सूक्ष्म शरीर को। और ये पता लग गया कि आत्मा है, क्योंकि जब ये कहा कि मुझे मैं सोया हुआ था, तो यानी कोई तो था ना वहां पर। ये अहंकार वाला मैं तो था नहीं, पर दूसरा मैं था। मैं जो कह रहा है मैं था वहां पर। सुषुप्ति का भान होते हुए, सुषुप्ति का भान होते हुए भी, यानी सुषुप्ति में मैं सोया हुआ हूं ये भान होते हुए भी लिंग शरीर का भान नहीं है, यानी सूक्ष्म शरीर का वहां पे भान नहीं है। जागृत और स्वप्न के अंदर अहंकार आत्मिका वृत्ति, यानी अहंकार होने के कारण मैं पने के साथ आत्मा का भान है। जागृत और स्वप्न में और सुषुप्ति में अंतर क्या हो गया कि जागृत और स्वप्न के अंदर
आत्मा भी है और अहंकार आत्मिका वृत्ति भी है, तो दोनों मिले जुले हो गए ना जागृत और स्वप्न में। तो जागृत और स्वप्न में अलग से पता नहीं लगेगा। जबकि सुषुप्ति में अहंकार आत्मिका वृत्ति नहीं है, सुषुप्ति के अंदर अहंकार आत्मिका वृत्ति नहीं है, यानी अहंकार नहीं है। और मैं रूप से आत्मा का भान भी नहीं है। मैं रूप से नहीं आत्मा का, आत्मा तो है पर मैं रूप से नहीं है। क्यों नहीं है मैं रूप से? कि वो अहंकार आत्मिका वृत्ति है नहीं। वो हो तो अनुभव करे, वो है नहीं। तो आत्मा का भी नहीं पता लग रहा, मैं रूप से पता नहीं लग रहा। आत्मा तो है पर मैं रूप से मैं आत्मा हूं ये नहीं पता लग रहा। फिर भी उसका पता कैसे लग जाता है आत्मा का? आत्मा का पता तो नहीं लग रहा, मगर कैसे पता लग जाता है फिर? सुषुप्ति में मैंने कुछ नहीं जाना, ये उठने के बाद हमको याद आता है कि सुषुप्ति में हमने कुछ नहीं जाना। ये याद आता है, स्मरण होता है। कुछ नहीं जाना रूप से जो अज्ञान था वहां पे, अज्ञानी तो था ना वहां पे। कुछ नहीं जाना तो अज्ञान था, अज्ञान के कारण नहीं जाना। आपको पता है एक होता है कारण, एक होता है कार्य। अज्ञान जो है वो इन दोनों शरीरों का कारण है। सूक्ष्म शरीर का भी कारण है और स्थूल शरीर का भी कारण है। कारण का क्या मतलब? उससे निकले अज्ञान के कारण ही सूक्ष्म शरीर निकला पहले, फिर स्थूल शरीर निकला। जब ज्ञान हो जाएगा तो ना ये स्थूल शरीर रहेगा ना सूक्ष्म शरीर रहेगा, शरीर ही नहीं रहेगा, संसार ही नहीं रहेगा। अज्ञान ही संसार का कारण है। जब हमने परमात्मा को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, तो ये चीजें खड़ी हो गई। जैसे हमको रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, रस्सी को नहीं जाना, तो माला हो गई है। माला, सर्प, धरती की पाट, जल की धारा है, इतनी सारी चीजें हो गई। कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से ये जब ज्ञान हो जाएगा तो आपने बोला कि ये तो नहीं रहेगा स्थूल और हाँ ज्ञान सूक्ष्म। तो था नहीं, है? अगर ज्ञान हो जाएगा तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर तो नहीं रहेगा जो उसके कार्य हैं, फिर कारण शरीर रहेगा क्या? कारण शरीर कैसे रहेगा? वही तो अज्ञान है। जब ज्ञान ने अज्ञान को हटा दिया तो अब पहले वही हटेगा, तभी ये दोनों हटेंगे। सूक्ष्म और स्थूल तभी हटेंगे। कारण हट गया, ज्ञान हो गया, तो ये दोनों हट गए। तो मतलब हट गए तो ना सारे। तो कार्य रहेगा ना कारण रहेगा। हाँ, फिर क्या रहेगा? आत्मा रहेगी और क्या रहेगा? वैसे जो तो रहने वाला है वही रहेगा। वैसे तो कारण तो परमात्मा को माना जाता है ना, मतलब ये शरीर तो तीनों नहीं रहेंगे। पर अगर ज्ञान हो जाएगा तो कार्य तो हट जाएंगे सारे, पर कारण तो वैसे फिर भी रहेगा ही ना। कारण परमात्मा है इस सारे शरीर, इस सारे संसार का, शरीर का। इसी ने सब कुछ बनाया है। यहाँ तक तो है वो कारण,
मगर जब उसके स्वरूप को जान लेंगे कि वो कार्य कारण से परे है, ब्रह्म ही तो है, वो ब्रह्म है, उसने माया की उपाधि धारण कर ली है, तो वो उसको कारण कहने लगे कि वही सृष्टि बनाता है, माया ही सृष्टि बनाती है उसकी आज्ञा से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब ज्ञान हो जाएगा तो मतलब समष्टि वो व्यष्टि रूप से तो कार्य और कारण सब खत्म हो जाएंगे, पर समष्टि रूप से सिर्फ कार्य खत्म होगा और कारण नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कार्य भी नहीं खत्म हुआ, समष्टि रूप से कार्य भी नहीं खत्म हुआ, व्यष्टि रूप से तो खत्म हो गया, क्योंकि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर यही तो हटे हैं, और यहाँ का अज्ञान भी हटा है यहाँ का। मगर वहां का परमात्मा ने जो सारी सृष्टि बनाई, तो सृष्टि तो खड़ी अभी भी दिख रही है। मैं तो आत्मा रूप से हूं, मैं तो निरोल हो गया, मेरी तो सारी उपाधियां थी जो सूक्ष्म शरीर की स्थूल शरीर की हट गई, मगर अभी सारा संसार खड़ा है। अभी मैंने परमात्मा को नहीं जाना, उसकी माया को नहीं जाना। माया को जान लेंगे तो वो परमात्मा भी जाना गया, अविद्या निवृत्त हुई है अभी तो। यानी हमारा जो आत्मा में जो अविद्या थी वो निवृत्त हुई है, माया निवृत्त नहीं हुई है। इसीलिए तत् का विवेक भी करना पड़ता है। त्वम का विवेक तो हो गया, अलग समझ लिया, तो तत् का विवेक, त्वम का विवेक तो हो गया, पर तत् माने परमात्मा, परमात्मा का विवेक अभी बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि उसकी माया को अभी हमने समझा नहीं है कि माया है क्या। जब ये समझ लेंगे कि माया कुछ होती नहीं है, जो नहीं है, यही तो माया का अर्थ बताया था, माँ और या है ही नहीं। जब ये हमारे को दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो माया है ही नहीं, तो ये संसार भी नहीं रहेगा, फिर ईश्वर भी जो है उसकी उपाधि भी हट जाएगी। अभी तो हमारी उपाधि हटी है, तीनों शरीर हमारे हटे हैं, परंतु ईश्वर की उपाधि जो माया है, अभी माया उसकी बनी हुई है, तभी तो सारा संसार सामने दिख रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी, ठीक है जी। सुषुप्ति में कार्य रूप से नहीं था, लेकिन कारण रूप से तो था सुषुप्ति में। अभी अभी जो है वो कारण भी नहीं हटा है, अभी कारण भी पड़ा हुआ है हमारे अंदर। अज्ञान कार्य रूप से जगत और जागृत और स्वप्न में अनुगत रहेगा। अज्ञान जो है, जागृत में भी हमें अज्ञान है, स्वप्न में भी हमको अज्ञान है। तो ये बता रहे हैं, जो पीले कपड़े का उदाहरण दे रहे हैं, कोई पीला कपड़ा लिया, कमीज बनाई, तो फिर उसको रंगना नहीं पड़ता। क्यों नहीं करना रंगना पड़ता? क्योंकि कारण का गुण कार्य में आ गया। कपड़े का गुण कमीज में, पैंट में, उनमें आ गया। या ये कहो कि धागे का गुण, धागा भी मान लीजिए अगर रंगदार लगा दिया जाए पीला, तो भी वो है, जो कपड़ा बनेगा या कमीज बनेगा तो वो पीला ही बनेगा। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इसी तरह से समझना क्या है कि अज्ञान से ही ये लिंग शरीर आया, अज्ञान से। लिंग शरीर भी अज्ञानी ही है,
जैसे कपड़ा पीला था तो शर्ट भी जो थी वो पीली मालूम पड़ी, इसी तरह से अज्ञान जो है वो कारण है। तो उससे ये जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर बना, ये भी अज्ञान ही है। उसी में लिंग शरीर आया, उसी में अहंकारात्मिका वृत्ति अज्ञान से उत्पन्न हुई है। अज्ञान से ही तो आई है अहंकारात्मिका वृत्ति, कि प्रतिबिंब को मैं मान लिया, जो बिंब है उसको मैं नहीं माना, प्रतिबिंब को मैं मान लिया। तो अहंकार आ गया, अहंकार आ गया तो फिर सारे और अंग भी आ गए। वही अहंकार जो था, वही प्रतिबिंब जो था, वो आगे आगे चलता चला गया, जागृत और स्वप्न में भी चला गया। जागृत में स्थूल शरीर है, उसमें भी अज्ञान चला गया, इसी को ही मैं मानने लगा, स्थूल शरीर को। सूक्ष्म शरीर में भी चला गया, सूक्ष्म शरीर में जितने भी अंग हैं उनको मैं मानने लगा। इस प्रक्रिया से सुषुप्ति के अंदर हमने सूक्ष्म शरीर की व्यावृत्ति सिद्ध कर दी, कि सुषुप्ति के अंदर, गहरी नींद के अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं होता। अलग कर लिया ना, फिर हमने सूक्ष्म शरीर को अलग कर लिया, सुषुप्ति के माध्यम से सूक्ष्म शरीर अलग कर लिया। पहले जो स्थूल शरीर अलग किया था वो स्वप्न के तरीके से, स्वप्न से तुलना करके सूक्ष्म स्थूल शरीर को अलग किया था। अब सूक्ष्म शरीर को अलग करने के लिए सुषुप्ति से अलग कर लिया, तो सूक्ष्म शरीर का पता लग गया। फिर आगे समझेंगे कि ये जो कारण शरीर है, जो अज्ञान है, इसको कैसे समझेंगे, ये आगे की बात है। अभी हो यही बात है अभी तो। ठीक है जी। आगे 40वां चलते हैं जी। अब इस 40वें श्लोक में क्या बताएंगे कि जब सूक्ष्म शरीर को अलग कर लिया तो सुषुप्ति से, तो सूक्ष्म शरीर में तो तीनों शरीर आ जाते हैं। कौन से? प्राणमय, प्राण भी तो सूक्ष्म है ना, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, मन भी तो सूक्ष्म शरीर में ही है, और विज्ञान में बुद्धि, बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर में है। तो ये तीनों शरीर जो है इसी में आ गए। सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति होने से ये तीनों शरीर, तीनों जो कोश है, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, कोश है ना तीनों, ये सूक्ष्म है तीनों के तीनों। ये जो ये प्राण भी में अलग है, हो गए। ये जो प्राण में है, ये क्या स्थूल शरीर में नहीं जाएगा? क्योंकि ये तो महसूस तो हो जाता है हमें। ये जो हमको हवा महसूस होती है, सांस महसूस होता है, ये प्राण नहीं है, ये तो वायु है। पहले हमने समझा था कि अंदर का प्राण जब इस बाहर की वायु को उद्वेलित कर देता है, चंचल बना देता है, तो प्राण जो फिर वायु ही आती जाती है, वायु आती जाती है, प्राण तो दिखता नहीं है। ये जो हमको दिखते वाली बात कह रहे हो, ये तो वायु का ही दिखना है, वायु अंदर गई, बाहर आई, प्राण नहीं दिखता। प्राण से ये, प्राण की शक्ति से ये चंचलता आती है, बाहर जाने की, अंदर आने की। समझ गए? हाँ जी, ठीक है। पहला तो बताया जी आपने, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, तीसरा कौन सा है? विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय, विज्ञानमय का मतलब बुद्धि,
बुद्धि से संबंधित है, मनो में मन से संबंधित है, प्राण में जो है प्राण से संबंधित है। 5 कोश है ना जी, एक तो अन्न में है, वो तो स्थूल शरीर हो गया, और प्राण में, मनो में, विज्ञान में, ये तीनों सूक्ष्म हो गए। उसके बाद आनंद में, आनंद में जो है वो सुषुप्ति में पता लगता है आनंद का। चालीसवें श्लोक का पाठ करते हैं जी। तद विवेकाद विविक्तः स्युः कोशाः प्राण मनः धियः ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रात् पृथक कृता। फिर सुनो, तद विवेकाद विविक्तः स्युः कोशाः प्राण मनः धियः ते ही तत्र गुण अवस्था भेद मात्रात् पृथक कृता। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। तद विवेकाद विविक्ताः स्युः कोशा प्राण मनः धिया ते हि तत्र गुण अवस्था भेद मात्रात् पृथक् कृतः। तद विवेकाद विविक्ता सयु कोशा प्राण मनः दिया ते ही तत्र गुण अवस्था भेद मात्रा पृथक कृता। बहुत अच्छे। तद विवेकाद विविक्तः स्युः कोशः प्राण मनोः दियः ते ही तत्र गुण अवस्था भेद मात्राद पृथक कृतः। बहुत अच्छे। तद विवेकाद विविक्ता शिव कोशा प्राण मनोधिया ते ही तत्र गुण अवस्था भेद मात्रात् पृथक्ता। ठीक, अब इसका अर्थ समझ लो। तद विवेकाद, तद का मतलब सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर का विवेक करने से, विविक्ता माने अलग हो जाना, अलग हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विवेक से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है अलग? ये तीनों प्राण, मन और धिय, धिय माने बुद्धि, ये तीनों जो कोश हैं ये अलग हो जाते हैं। क्या तात्पर्य हो गया कि जब हमने सूक्ष्म शरीर को अलग कर लिया, अलग समझ लिया आत्मा से या सुषुप्ति से, आत्मा से नहीं है यहाँ, सुषुप्ति से अलग समझ लिया हमने तीनों शरीरों को। अभी समझा था ना तीनों शरीरों को, लिंग शरीर को अलग समझ लिया हमने। लिंग शरीर को अलग समझ लिया तो उसमें प्राण में कोश भी आ गया, मनो में कोश भी आ गया और बुद्धि में कोश भी आ गया, यानी विज्ञान में कोश भी आ गया। ये तीनों कोश अलग हो गए। सुषुप्ति से जब हम सूक्ष्म शरीर को अलग कर लेते हैं तो तीनों शरीर अलग हो गए, क्योंकि लिंग शरीर में ही तो, सूक्ष्म शरीर में ही तो तीनों कोश हैं, ये तीनों कोश अलग हो गए। फिर अगली पंक्ति में ते ही,
ते का मतलब उन्हें, उनको, तत्र सूक्ष्म शरीर, जब अलग हो गए तो फिर उनको अलग अलग समझने की जरूरत क्या है? पृथक कृता, उसको अलग करा। अब तीनों इकट्ठे निकाल दिए थे, अब तीनों को अलग अलग करके देखते हैं। गुण भेद अवस्था मात्र, ये अलग अलग क्यों करना पड़ता है हमको? क्योंकि तीन गुण जो है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों की मात्रा से किस समय में कौन सा गुण किसके अंदर अधिक होता है, उसी हिसाब से उसको सत्वगुण बोल देते हैं या रजोगुण बोल देते हैं। गुणों की अवस्था, गुण कितने गुण हैं उनके हिसाब से, कितनी मात्रा में गुण है उसके हिसाब से इनको अलग अलग समझ लेना है। ये तो समझ ही लिया हमने पिछले श्लोक के अंदर कि जो लिंग शरीर है यानी सूक्ष्म शरीर है, वो सुषुप्ति से अलग है। तो सूक्ष्म शरीर में क्या है? एक तो प्राण है, 5, इंद्रियां भी है और मन बुद्धि भी है। तो इनको अलग करने की क्या जरूरत है? किस लिए अलग करेंगे? अलग हो गए, बात खत्म हो गई। तो कह रहे नहीं, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हमको इनको अलग अलग समझना पड़ता है। क्या अलग समझना पड़ता है? जब रजोगुण की प्रधानता होती है तब तो इसको कह देते हैं प्राणमय कोश। और मन की जब प्रधानता होती है तो उसको कह देते हैं, मन को नहीं बोला पहले, विज्ञानमय को बोला, विज्ञान में यानी बुद्धि को। विज्ञान में भी जो है वो सत्व गुण प्रधान है। विज्ञान में जानकारी होती है ना, विज्ञान के अंदर निश्चय करते हैं, ज्ञान होता है, तो वो सत्व गुण के कारण होता है, सत्व गुण प्रधान है। और जब रजोगुण प्रधान होता है तब क्रिया होती है। आपने समझा ही है कि रजोगुण से ही क्रिया होती है। और जब दोनों होते हैं, रजोगुण भी होता है और सत्व गुण भी होता है, मिला जुला होता है, तो उसको कहते हैं मनोमय। क्योंकि उसमें सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है। दोनों गुण है। ये समझ में आई क्यों अलग अलग समझना पड़ता है तीनों को? क्योंकि जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो क्रिया होती है। यानी उसको प्राण में बोलते हैं, क्रिया होती है तो प्राण में बोलते हैं। और सत्व गुण की प्रधानता होती है तब उसको विज्ञान में बोलते हैं, यानी बुद्धि वाला। और जब दोनों का मिला जुला होता है तो उसको कहते हैं मनो में। गुणों की मात्रा के हिसाब से उनको अलग अलग समझा जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि मनुष्य के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। क्या होता है? ज्ञान, इच्छा और क्रिया। ज्ञान, इच्छा और क्रिया। पहले ज्ञान को क्यों रखा? पहले इच्छा को क्यों नहीं रखा?
इच्छा तो तभी होगी ना जब किसी चीज का हमको ज्ञान होगा। जब हमको अमेरिका का कुछ ज्ञान ही नहीं होगा तो हमारी इच्छा क्या होगी? उसको जानने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। जब कुछ थोड़ा बहुत हम किसी चीज को जान लेते हैं तब इच्छा होती है। तो पहले ज्ञान, फिर इच्छा में जाएंगे। ये इच्छा हो गई, पहले सुन लिया किसी से, जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया, फिर इच्छा करी जाएंगे भाई, और फिर क्रिया, हाँ, पासपोर्ट वगैरह ले लिया, जो भी कुछ पत्र होते हैं वो लेकर के जाएंगे, वो क्रिया करने लगे फिर। तो ये तीन जो है, ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये है तो परमात्मा की ही शक्तियां तीनों, पर थोड़ी हमको भी दे रखी है उन्होंने, ज्ञान भी, इच्छा भी और क्रिया भी। अब इसको समझा रहे हैं, अलग अलग करने का क्या मतलब है। जैसे सिनेमा का की रील होती है, एक रील आपको मालूम नहीं होगा कि वो रील जब चलती है और पीछे से प्रकाश पड़ता है उसके ऊपर, तो फिर हमको सामने जो है ना स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखती है। तो उसमें क्या करते हैं रील के अंदर, क्योंकि हमको पर्दे के ऊपर तो भागते भी दिखाई देते हैं, तो भागने वाली चीज तो कोई है नहीं। जो हमने जो रील बनाई है, जैसे फोटो की रील होती है कैमरे की, उस रील को जल्दी जल्दी चला देते हैं। केवल जल्दी जल्दी चलाने से बात नहीं बनती, कई फोटो ले लेते हैं उसकी। जैसे चलना अगर दिखाया जाए, चलना, एक फोटो जो है वो पैर की ऐसी ले लेते हैं, दूसरी फोटो थोड़ी सी और ऊंची ले लेते हैं, तीसरी फोटो थोड़ी सी पैर को और ऊंचा करके फोटो ले लेते हैं। कैमरे के सामने खड़े होकर के ही तो इस तरह से करते हैं वो रील, तभी रील बनती है उसकी। एक पैर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा और ऊपर, और फिर उस रील को तेजी से चला देते हैं। वो रील का आ गई ना, मतलब उसमें नेगेटिव आ गया, फिर उसको पीछे से प्रकाश डालते हैं, तो वो स्क्रीन के ऊपर भागता दिखता आदमी। पैर कोई चलता नहीं है स्क्रीन के अंदर, जो उसमें जो रील है उसमें कोई चल थोड़ी रहा है पैर, पैर तो स्थिर है, मगर एक ऊंचा, फिर थोड़ा ऊंचा, फिर थोड़ा सा ऊंचा। फिर उसको जल्दी से अगर चला देते हैं रील को, तो फिर वो भागते हुए दिखता आदमी। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देते हैं, मतलब क्रिया दिख गई ना, क्रिया थी नहीं रील के अंदर, पर क्रिया दिख गई। तो यहां भी रहस्य की बात बताएंगे। एक गोल पट्टी ले ली, गोल पट्टी, उसमें 7 रंग, 7 रंगों से उसको रंग लिया अलग अलग, गोल के अंदर 7 रंग। उस पट्टी को मशीन पर चढ़ा करके जल्दी जल्दी उसको घुमाया। आपने देखा भी होगा कहीं रिसेप्शन जब करते हैं तो वहां अब जो है ना वो बल्ब लगाने लग गए, गोल गोल उसमें चक्कर के अंदर बल्ब होते हैं, अलग अलग रंग के बल्ब होते हैं, तो उनको जलाते हैं तो लगता ही है कि वो चल रहे हैं, ऐसा लगता है। और यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे गोल पट्टी है और उसमें अलग अलग रंग के वो गोल दायरे बना रखे हैं, उसको तेजी से चला देते हैं, तो फिर वहां रंग नहीं दिखता कुछ भी, सफेद पट्टी दिखती है।
सफेद पट्टी। वहां जो बल्ब की बात बताई थी उसमें कोई उसको चक्र को चला नहीं रहे थे, उसमें तो चक्र के अंदर जो बिजली, वो जो बल्ब थे उनके अंदर एक बल्ब जलता था, दूसरा बंद होता था, फिर एक बल्ब जलता था, दूसरा बंद होता था, तो वो चलता हुआ मालूम पड़ता था। अब यहाँ जो है ना, वो इस चक्र को ही घुमा रहे हैं, जो पट्टी है उसको, तो पट्टी को घुमा रहे हैं तो सफेद नजर आती है। अब पट्टी तो सफेद है नहीं, पट्टी में तो रंग रखे हुए हैं 5। इन 2 उदाहरणों से बताते हैं। पहले उदाहरण से ये बताते हैं कि जो पैर हैं, पैर की फोटो ली है, वो अलग अलग ही तो फोटो ली है। एक एक जगह है, दूसरी दूसरी जगह, दूसरी मतलब नीचे ऊपर है, और तो कुछ नहीं है, मगर वो भागते हुए दिखते हैं। क्रिया हो जाती है उसके अंदर, है वो पैर स्थिर, पर वो क्रिया मालूम पड़ती है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान तो एक ही है। ज्ञान, जब हम उन ज्ञानों को अलग अलग नहीं कर पाते, ज्ञान क्या है, पैर की जो बात थी, वो तो हमें पता है कि पैर तो सारे स्थिर हैं, और इसी तरह से पट्टी जो है उसमें रंग अलग अलग है। तो हमें ये तो पता है कि जो पैर है वो स्थिर है, ये तो ज्ञान है हमको। पर जब हम चला देते हैं तो हमें लगता है कि ये अलग अलग हैं, भाग रहे हैं। इसी तरीके से ये तीनों प्रकार के जो ज्ञान है, ये जो बताया ना, ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तीनों एक हैं। ज्ञान, इच्छा और क्रिया तीनों एक हैं, पर अलग अलग लगते हैं। विज्ञान अलग है, इच्छा अलग है, क्रिया अलग है। इनको अलग अलग समझने के लिए ये 40वां श्लोक कहा गया है। इनको अलग अलग समझने के लिए प्राण, मन और बुद्धि को, इनको अलग अलग समझने के लिए ये उदाहरण दिए गए हैं कि अलग अलग भी समझना चाहिए। अब ये जो तीनों कोश हैं, मन क्या करता है, इच्छा करता है। मन इच्छा करता है, और विज्ञान में कोश जो है वो निश्चय करता है, बुद्धि निश्चय करती है। विज्ञान का मतलब बुद्धि, वो निश्चय करती है। निश्चय करती है तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, ज्ञान शक्ति रूप है। ज्ञान शक्ति रूप है, ज्ञान है उसके अंदर। निश्चय तो तभी होता है ना जब सत्वगुण होता है। तो सत्वगुण है तो ज्ञान है। मन जो है वो इच्छा शक्ति रूप है। मन इच्छाएं करता है, ये कर लो, संकल्प विकल्प करता है। तो इसको इच्छा कहेंगे। और प्राण जो है वो क्रिया शक्ति वाला है, उसमें क्रिया होती है। मोटर के उदाहरण से बताते हैं कि स्थूल शरीर जो है वो मोटर का जो ऊपर का हिस्सा है, जो उसका ढांचा है ऊपर का, उसको कहते हैं स्थूल शरीर।
और जो उस स्थूल शरीर को, उसको जो मोटर के ढांचे को जो चलाता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। मशीन जो है अंदर, वो उसको चलाती है। सूक्ष्म शरीर चलाने वाला है, स्थूल शरीर शरीर जो है वो चलता है। ये चलाना तीन तरह से है, ज्ञान, इच्छा और क्रिया। ज्ञान, इच्छा और क्रिया से चलता है। इच्छा से भी शरीर को चलाया जाता है। कैसे? किसी से पूछो तुम वहां क्यों गए थे, तो कहता मेरी मर्जी, तो इच्छा की बात हो गई। वो ये नहीं कहता कि मेरा पैर जो है वो पैर थे इसलिए मैं चला गया, नहीं, कहता मेरी मर्जी। बिना जाने हम इच्छा भी नहीं कर सकते, जानते हैं तभी तो इच्छा करते हैं। किसी चीज को जान लिया तो इच्छा करेंगे। क्रिया भी नहीं कर सकते बिना जाने। बिना जाने हम क्रिया भी नहीं कर सकते, इच्छा भी नहीं कर सकते। जब इच्छा ही नहीं होगी किसी चीज की, तो क्रिया किस लिए करेंगे, उसको प्राप्त किस लिए करेंगे? जब हमें अमेरिका का ज्ञान ही नहीं है, तो हम अमेरिका की इच्छा भी नहीं करेंगे, वहां जाने की भी कोशिश नहीं करेंगे, जब पता ही नहीं है हमको कुछ। तो कह रहे हैं चलाने वाली चीज क्या है? ज्ञान ही तो है। ज्ञान ने ही तो इच्छा करवाई और फिर इच्छा से क्रिया हुई। चीज तो एक ही है, ज्ञान। बिना जाने न इच्छा कर सकते हैं न क्रिया कर सकते हैं। चीज तो एक ही है, मगर ये जो तीन मालूम पड़ रही है, ज्ञान, इच्छा और क्रिया, है एक ही। ज्ञान की वजह से ही इच्छा है और फिर उसी से क्रिया होती है, पर हम जान रहे हैं कि एक ही है। ज्ञान के बिना ना इच्छा होती ना क्रिया होती। तीन मालूम पड़ रही है हमको, है एक। इसीलिए कहा कि जब लिंग शरीर को हम, सूक्ष्म शरीर को जब हम अलग कर लेते हैं, तो पता लग जाता है कि ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तीनों आत्मा से अलग हैं। ये तीनों आत्मा से अलग हो गए। प्राण, इच्छा किसमें होती है? इच्छा होती है तो उसको कहते हैं प्राणमय कोश। जब संकल्प विकल्प करता है तो मनोमय कोश। जब निश्चय करता है तो बुद्धि में, उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। तो गुणों के भेद से ये भेद हो जाता है। इच्छा के अंदर ज्ञान और क्रिया दोनों का मिलन है। इच्छा करते हैं तो क्रिया भी करते हैं, पर ज्ञान के बिना, जाने के बिना ना इच्छा होती है ना क्रिया होती है। ज्ञान है तो इच्छा होती है, और जब मैं इच्छा करता हूं तो हमको मालूम पड़ता है किसी चीज का। तो ये जो तीन गुण बताए हैं, गुणों के कम ज्यादा होने से इनको अलग अलग समझाया गया है एक ही है ये सूक्ष्म शरीर ही, मगर इनको अलग अलग क्यों समझाया गया है? कि प्राण में क्यों कहा गया है कि जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो प्राण में कह देते हैं, जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तो विज्ञान में कह देते हैं, और जब दोनों गुणों की प्रधानता होती है, रजोगुण और सत्वगुण, उसको मनो में कह देते हैं।
और इस तरह से अन्वय व्यतिरेक का हमको निश्चय हो जाता है कि ये तीनों शरीर, तीनों कोश आत्मा से अलग, आत्मा नहीं बस। तो ये 40वें श्लोक का अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया है। ठीक है जी। ये जैसे आपने बताया ना कि पहले हम इच्छा करेंगे, पहले ज्ञान करेंगे, फिर इच्छा करेंगे, और इच्छा करने के बाद भी अगर हमारी इंद्रियां साथ ना दें तो फिर हम क्रिया नहीं कर सकते। फिर वो हमारे, जैसे कहते हैं कि कर्म जो है, कर्म में हम स्वाधीन हैं, तो वो वही वाली बात हो गई। अगर इंद्रियों हम चाहें तो बुरे कर्म ना करें, इच्छा हो भी गई, पर अगर हम उसको क्रियान्वित नहीं करते तो ठीक है, और शुभ कर्म है तो हम उसमें क्रिया कर लें। वो तो बात अलग है। वो तो ठीक है। वो तो महाराज जी ने भी कहा है कि अगर पैरों में लकवा हो गया तो चल नहीं सकते, वो तो अलग बात हो गई। असमर्थता अगर है तो यही कहेंगे ना कि वो कोष जो है ना, उस कोष में अब शक्ति नहीं रही, प्राण की शक्ति नहीं रही उस कोष के अंदर, ऐसा बोले। अभी एक और बात जैसे पता लगी ना कि ज्ञान की वजह से ही इच्छा और फिर क्रिया तक हम पहुंचते हैं। तो इसमें तो जैसे ऐसे लग रहा है कि जो ज्ञान है वो कल्प्रिट है, मतलब कि वो ज्ञान होना ठीक नहीं है, नहीं तो फिर वो हमें बुरे कर्मों में भी ले जा सकता है, या फिर हमें क्रिया में ही लगाए रख सकता है ज्ञान होने के बाद। पर वैसे तो ज्ञान होगा सात्विक जब हमारा प्रधान होता है, सत्वगुण प्रधान होता है, तो फिर गलत रास्ते पर थोड़ी जाते हैं हम। गलत रास्ते पे तो रजोगुण और तमोगुण होता है तब जाते हैं, तो दूसरे रास्ते पर जाने का मतलब ही नहीं है। विवेक होता है उसमें, ठीक गलत का निर्णय करते हैं सत्वगुण होने में। तो ज्ञान का मतलब तो सत्वगुण की प्रधानता है उस वक्त। ठीक है जी, पूर्णाहुति करिए। हाँ जी, कौन कर रहा ठीक है, मैं ही करती हूँ। है? हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण। 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 नारायण।